जय श्री राम दोस्तों। आज बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में लगभग 16,000 तो केवल वो मदरसे हैं जिसको सरकार पैसा देती है पढ़ाने के लिए, उसमें खर्च करने के लिए, बच्चों के लिए पैसा देती है। जैसे सरकारी स्कूल होते हैं वैसे उन मदरसे को सरकार चलाती है, उनको पैसा देती है और फंड देती है। तो टोटल 16,000 मदरसे हैं और 16,000 मदरसों में टोटल आज के डेट में बता रहा हूँ लगभग 20 लाख बच्चे पढ़ते हैं। ये एकदम फिक्स डाटा है, आप भी सर्च कर सकते हो, देख सकते हो गूगल पे कि 16,000 मदरसे हैं, उसमें 20 लाख बच्चे पढ़ते हैं। और आप सोचो, और मदरसे में तो केवल इस्लाम की ही पढ़ाई होती है, कुरान ही पढ़ाया जाता है। वहाँ पे कोई साइंस विज्ञान तो पढ़ाया नहीं जाता है कि बच्चे पढ़ के निकलेंगे तो साइंस का काम करेंगे या विज्ञान का काम करेंगे या डॉक्टर का काम करेंगे, कुछ भी नहीं। वहाँ पे केवल मदरसे में कुरान ही पढ़ाया जाता है और हदीसें ही पढ़ाई जाती है। और वो भी क्या कि काफिर जो हिंदू है वह काफिर है और उनका कत्ल जायज़ है, उनको घात लगा के मारो और उनकी बहन बेटियों के साथ रेप करो, बलात्कार करो और उनके जितने भी धन दौलत है, जगह ज़मीन है, उनको लूट लो, अपना बना लो। और उस सब करने के लिए हर साल सरकार, केवल उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, पूरा इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ। अब की साल यूपी में योगी जी ने 480 करोड़ रुपया दिया है। कितना? 480 करोड़ रुपया केवल मदरसे में इस्लामिक बच्चों को कुरान पढ़ाने के लिए 480 करोड़ रुपया खर्च की है योगी सरकार ने। और उसमें पढ़ाया क्या जाता है कि ये जो योगी जी है वो काफिर है और उनका कत्ल करना जायज़ है। वह चीज़ पढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश में योगी सरकार खुद पैसा देती है 480 करोड़। और आज के डेट में केवल उत्तर प्रदेश में 20 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं मदरसों में। सोचो अब 10 साल बाद जब वो निकलेंगे तो क्या होगा, कितना प्रलय होगा। हमारे देश में हम तो आज़ाद हो गए हैं, कहने को आज़ाद हो गए हैं, नहीं, हमको आज़ादी किससे चाहिए थी? हमको आज़ादी किससे चाहिए थी? दो लोगों से या कहे तो दो विचारधारा से। एक ईसाई, अंग्रेज़ों का तो हमको पता है, उससे पहले मुग़लों का, उनका इतना वर्चस्व रहा है, इतना प्लानिंग रहा है, वो हटा दिए हैं कि बच्चों के दिमाग में से कि हमने यहाँ आए थे, गुलामी हिंदुओं से कराए थे और राज्य करते थे, लूटते थे। ये सब हटा दिया है, किसी को कुछ पता ही नहीं है, किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है। इसीलिए हमने अंग्रेज़ों से तो आज़ादी ले ली और मुग़लों से नहीं ले पाए, उनके औलादों से जो दोगले थे उनसे नहीं ले पाए।